आपने सुना तो बहुत होगा कि क्रिकेट में रैंकिंग्स का जिक्र होता है, तो फिर ये रेटिंग क्या भला है और क्या है दोनों में अंतर। जब बैटर्स की रैंकिंग होती है, बॉलर्स की रैंकिंग होती है, यहाँ तक ऑलराउंडर की रैंकिंग होती है, तो फिर विकेट कीपर की रैंकिंग क्यों नहीं। और कैसे निकाली जाती है ये रैंकिंग और कब जारी की जाती है रैंकिंग, क्या हर मैच के बाद या फिर हर सीरीज के बाद, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्रिकेट इतिहास में आज तक की सबसे अच्छी रिकॉर्ड टेस्ट रैंकिंग किस बल्लेबाज के नाम है। चलिए करते हैं शुरुआत फटाफट। ये वीडियो उनके लिए है जिनको क्रिकेट का कीड़ा है एंड आई एम श्योर आप जो भी देख रहे हैं सब में वो कीड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट में रैंकिंग्स की। तो रैंकिंग्स की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, आईसीसी को जब भी अपनी वर्ल्ड 11 बनानी हो तो सीधे सीधे टॉप रैंकिंग के जो खिलाड़ी हैं 10 या 11 उनको ले लेते हैं। ये एक आसानी हो जाती है। दूसरा ये है कि खिलाड़ियों को ये भी जानने में आसानी होती है कि उन्होंने लगभग पिछले एक साल में कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा रैंकिंग का कोई काम नहीं। चलिए अब फटाफट उन सवालों के जवाब ले लेते हैं जो हमने शुरू में आपको बताए थे। सबसे पहले बात करेंगे रैंकिंग्स और रेटिंग में क्या अंतर है। देखिए, बड़ा ही आसान है। रैंकिंग्स का मतलब आईसीसी ने जो भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के दम पर, मतलब उनका जो प्रदर्शन है उसको कैलकुलेट करके एक लिस्ट जारी की है, उसमें खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग्स। और खिलाड़ी अपने खेल से जितने भी अंक हासिल करता है उसको कहते हैं रेटिंग्स। दूसरा सवाल है विकेट कीपर्स की रैंकिंग क्यों नहीं होती। भाई सही बात है, इसका जवाब है कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब आप कहेंगे यार ये क्या जवाब हुआ, बट इट्स ट्रू। देखिए, विकेट कीपर को आप कैसे रेट करेंगे? उसके कैच पकड़ी है या स्टंपिंग की है, तो उसमें तो फिर गेंदबाज की भी थोड़ी सी प्लानिंग होती है ना, दिमाग होता है, तो सारा क्रेडिट आप कीपर को दे नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर स्टंप मिस कर दिया तो फिर हम साफ साफ कह नहीं सकते कि ये चांस था कीपर का या नहीं था। तो इनको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए विकेट कीपर्स की रैंकिंग जारी नहीं होती। अगला सवाल है कि कैसे निकाली जाती है रैंकिंग। एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें खिलाड़ियों को 1 से लेकर 1000 तक के पॉइंट्स के बीच में रखा जाता है और बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है। यदि कोई खिलाड़ी अपने पिछले प्रदर्शन से और ज़्यादा बेहतर करता है तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, अगर अपने पिछले परफॉर्मेंस से खराब करता है तो अंक घट जाते हैं। एक एल्गोरिदम होता है जो मैच की हर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करता है। इसमें किसी भी इंसान या खिलाड़ी का कोई भी रोल नहीं होता, ये प्योरली कैलकुलेशन प्रोसेस होता है और उसके बेस पे रिजल्ट आता है। अब ये एल्गोरिथम ये आपने मैथमेटिक्स की क्लास में जरूर पढ़ा होगा और ये आज भी उतना ही मुश्किल है जितना हमें उस समय लगता था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कब जारी होती है रैंकिंग। देखिए, मार्च 2021 से पहले एक सिस्टम था कि किसी भी वनडे या टेस्ट या T20 सीरीज के बाद ये रैंकिंग जारी होती थी, लेकिन मार्च 2021 के बाद हर सप्ताह टेस्ट रैंकिंग जारी होती है। हर मंगलवार को जो है वो महिला खिलाड़ियों की वनडे और T20 की रैंकिंग जारी होती है, जबकि बुधवार को मेंस टीम की रैंकिंग जारी कर दी जाती है। और ये जो रैंकिंग होती है जिस दिन जारी होती है उससे पहले दिन तक का पूरा जो डेटा है वो हमारे सामने रखा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्या पिच का भी रेटिंग्स पर असर पड़ता है? देखिए, पिच के हिसाब से रेटिंग का असर तो पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि कौन तय करेगा कि पिच कैसी थी, तो कैसे कैलकुलेट होगी रेटिंग। देखिए, अगर दोनों टीमों ने 500 रन बनाए हैं, इसका मतलब साफ है कि पिच बड़ी ही आसान है बैटिंग के लिए, तो इसका मतलब मैच में आपको रन बनाने के लिए जो रेटिंग्स है वो कम मिलेगी। वहीं अगर दोनों टीमें 150 पर ऑल आउट हो जाती हैं तो इसका मतलब साफ है रन बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पर आपको रन बनाने के लिए ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल है कि अगर बॉलर गेंदबाजी ही ना करे और बैटर बल्लेबाजी ही ना करे किसी मैच में, तो क्या उसकी रेटिंग पर असर पड़ेगा? देखिए, इसमें बल्लेबाज की रेटिंग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गेंदबाज के लिए कुछ कंडीशन है वो थोड़ी अलग है। सामने वाली टीम अगर 150 रनों से कम के स्कोर पर आउट हो जाती है और एक गेंदबाज के रूप में खेलते हुए आपको गेंदबाजी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साफ है भाई, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर सामने वाली टीम ने एक बड़ा स्कोर बनाया है और फिर भी आपको गेंदबाजी नहीं मिली तो आपके पॉइंट कटने वाले हैं। और चलिए अब बात करते हैं कि हाईएस्ट रेटिंग ऑल टाइम किस बल्लेबाज के नाम रही है। अगर टेस्ट मैचों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम ये रही है, क्योंकि हम इसे स्केल करते हैं 1 से और 1000 पॉइंट तक, तो डॉन ब्रैडमैन के नाम ये हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट का जो रिकॉर्ड है वो दर्ज है। उन्होंने 961 पॉइंट की जो रेटिंग थी वो हासिल की थी।
उसके बाद अगर भारत के नज़रिए से बात करें तो भारत के लिए विराट कोहली सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उनके नाम 937 रेटिंग पॉइंट थे साल 2018 में। तो ये थी रेटिंग और रैंकिंग्स की कैलकुलेशन। थोड़ी सी उम्मीद ये मैं करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। आगे भी इसी तरह की कोशिश करेंगे, इस तरह की वीडियोस और जानकारियाँ आप तक लाते रहें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।